नमस्कार, सिटी न्यूज़ बरेली में आप सभी का स्वागत है। मैं सलोनी कश्यप। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। अदब व एहतराम के साथ आला हजरत के कुल शरीफ रस्म की गई अदा। मुफ्ती हसन मियां ने खुसूसी दुआ में दुनिया भर से कोरोना खात्मे की दुआ। 3 रोज़ा 102वें उर्स-ए-रज़वी के आखिरी दिन आज आला हजरत के कुल शरीफ की रस्म अदा की गई। सभी रस्में दरगाह आला हजरत के उर्सगाह इस्लामिया मैदान में कोविड-19 की गाइडलाइंस के अनुसार अदा की गईं। सबसे पहले तो मैं दरगाह सरप्रस्त हज़रत मौलाना मोहम्मद सुबहान रज़ा खां सुबहानी मियाँ साहब और सजादा नशीन मुफ्ती एहसन रज़ा खां कादरी एहसन मियाँ साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उनकी पहल पर, उनकी कोशिशों से जो दरगाह से ऐलान किया गया था कि इस उर्स में वही लोग शिरकत करें जिनको पास दिया जाए, तो ये बहुत बड़ी पहल है। और इसमें एक हमें मिसाल भी मिलती है कि जहाँ दरगाह की एक आवाज़ पर, सुबहानी मियाँ की आवाज़ पर जहाँ लाखों लोग इकट्ठा हो सकते हैं, तो उनकी आवाज़ पर लाखों लोग अपने अपने घरों में भी उर्स कर सकते हैं। उन्होंने अपील की और देश और दुनिया के तमाम जो मुरीद और अकीदतमंद, जैसे इस्लामिया में ठाटे मारता मजमा होता था, आज आपको कहीं नज़र नहीं आया। जैसा शासन और प्रशासन की गाइडलाइन मिली थी कि मुख्तसर लोग उर्स में शिरकत करेंगे, तो आपने देखा कि उतने ही लोग शिरकत करी, बाकी लोगों ने अपने घर में उर्स किया। आज दरगाह आला हज़रत के सजादा नशीन मुफ्ती एहसन मियाँ साहब ने कुल शरीफ की रस्म अदा कराई। इसके बाद मुल्क से और दुनिया भर में जो कोरोना महामारी फैली है उसके खात्मे की दुआ की, मुल्क हिंदुस्तान में अमन और शांति और भाईचारे की खुसूसी दुआ की। उर्स जो है ऑनलाइन भी रखा गया क्या? पूरी दुनिया में जो अकीदतमंद उसमें शिरकत नहीं कर पाए उनके लिए दरगाह से 3 लिंक जारी किए गए थे। इसमें पूरी दुनिया से लाखों अकीदतमंदों ने घर बैठे उर्स को ऑनलाइन सुना। एक ही गांव से सातिर चोर ने उड़ाए 10 मोबाइल फोन। जिला बरेली के नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव खिजरपुर में एक ही रात में सातिर चोर ने 10 मोबाइल फोन चुराकर फरार हो गया और इस घटना को अंजाम दिया। जब गांव में सभी लोग सो रहे थे, ग्रामीणों ने मीडिया को बताया सातिर चोर ने मोबाइल चुराकर घर में सिम कार्ड निकालकर फेंक गया और मोबाइल लेकर फरार हो गया। एक ही रात में गांव से 10 मोबाइल चोरी होना गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है। अच्छा, क्या हुआ था? आपके घर से 3 मोबाइल चोरी हुए, कैसे हुए थे? सुबह हम उठे थे, एक जीना के पास में खोल पड़ा हुआ, एक थान के पास में, एक अंगीठी पे। जब खोल मैंने उठाया, मैं रोन निकली, मैंने कहा तीनों मोबाइल चुर गए, उठो जल्दी से। आज अपने मोबाइल ना एक भी। जब भी वो उठे, उठने के बाद में वो बाहर को चले गए किवाड़ी खोल के। अच्छा। हाँ, तो हमने इन घर वाले से उधर जाके सबन से कहा। तो किसी पे आपको शक है कि? ना, हमारे सब किसी पर नहीं है, बस मोबाइल चोरी हो गया आपका। हाँ, मोबाइल चोरी। ये खोल छोड़ गया है? 3 सिम भी, 5 सिम भी छोड़ गया। हाँ। और गांव में से सब कुछ। और किसी के घर में चोरी हुई है? इसी घर में इसी में हुई है, और मतलब गांव में से 10 जनों की। अच्छा, तो सब लोगों के कितने हुए हैं कुल मिलाकर? 10 बता रहे हैं। 10 के हमें नहीं पता, 10 बता रहे हैं। गांव में से 10 मोबाइल चोरी हुए। अच्छा, 10 मोबाइल चोरी हुए। एक और चोरा हमारे इधर से। आपके घर से 3 मोबाइल चोरी? हमारे इधर से 3 मोबाइल चोरी। आज दिनांक 14 अक्टूबर 2020 को नगर विधायक डॉक्टर अरुण कुमार जी के समाज सेवी बड़े भाई वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी नेता अनिल कुमार एडवोकेट जी के 75वें जन्म दिवस के अवसर पर कार्यालय पर केक काटा गया। इस अवसर पर राजकिशोर, रूपनबाल, विकास सिंह, अमित सक्सेना, हरदयाल जी, मेघ प्रकाश शर्मा, डॉक्टर एक राम जी, नितिन गौड़ आदि ने अभिनंदन कर आशीर्वाद प्राप्त किया और उनके दीर्घायु की ईश्वर से प्रार्थना की। राज्य कर्मचारी समिति ने सहायक पदों की भर्ती को लेकर जिला अधिकारी को दिया ज्ञापन। संविदा व दैनिक वेतनभोगी कर्मियों का नियमितकरण के सेवा नेतृत्व उपरांत चिकित्सा सुविधा प्रदान करना एवं बकाया महंगाई भत्ते की किस्तों का तय दिनांक से भुगतान सहित अन्य निर्णयों पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। प्रदेश के
राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निजी बसों के संचालन की योजना को समाप्त कर निगम को कमजोर करने की कार्यवाही को बंद किया जाए। ये हम इफ्सैप के अंतर्गत जो है एक अपना ध्यानाकर्षण कार्यक्रम है और सरकार के विरुद्ध जो हमारा ये 18 सूत्रीय मांग पत्र है और सरकार जो है बहुत लंबे समय से कर्मचारी समस्याओं के प्रति जो है बिल्कुल गंभीर नहीं है और कर्मचारियों की बात नहीं सुनी जा रही है और इस तरह से मतलब सरकार ने विवश कर दिया है हमको आंदोलन पर जाने के लिए। तो हम ये ध्यानाकर्षण कार्यक्रम कर रहे हैं। अगर सरकार अब भी नहीं चाहती तो हम अपनी समस्याओं को पूरा करने के लिए और बड़ा और व्यापक प्रदर्शन और ज़बरदस्त आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे और इसके लिए हमारी उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार इसके लिए हमारे लिए जिम्मेदार होंगी। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपनी मांगों की पूर्ति के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन जिला अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करेंगे और हमारी 18 सूत्रीय इसमें मांगे हैं। हमारी मांग है कि 30 साल की सेवा पर और जो 50-55 साल की आयु पर जबरन कर्मचारियों को सेवानिवृत्त किया जा रहा है उसको वापस किया जाए। तमाम हमारे संविदा के और आउटसोर्सिंग के साथियों को नियमितीकरण की कार्रवाई की जाए और जो हमारी तमाम कर्मचारियों का शोषण हो रहा है, हमारी डीए की किस्तें रोकी गई हैं, उसको लगाने के आदेश दिए जाए। तमाम भत्ते और वेतनों को जो हमारी असमानता पैदा करके केंद्र के कर्मचारियों के साथ और राज्य के कर्मचारियों को समान वेतन भत्ते नहीं मिल रहे, उनको वेतन भत्ते दिए जाएं। तमाम निगमों के कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है, निगमों के कर्मचारियों की और स्थिति हो रही है तो उनको जो है राज्य के कर्मचारियों को समान वेतन भत्ते दिए जाए और ये निगमीकरण और निजीकरण का जो दौर चल रहा है सरकार का, इसको पूरी तरह से सरकार वापस करे, वरना जो है इस सरकार से दो हाथ करने के लिए जो प्रदेश का पूरा कर्मचारी समुदाय एकजुट है और सरकार को हम विवश कर देंगे अपनी मांगें मानने के लिए। अन्यथा की स्थिति में ये समुदाय, ये कर्मचारी संवर्ग पूरे देश प्रदेश में इस आंदोलन को जन आंदोलन का रूप धारण कराने में अपनी पूरी ताकत लगा देगा और निश्चित रूप से हम केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार को घुटने टेकने पर विवश कर देंगे और हमारी मांगे सारी मांगे जायज़ हैं और सरकार को ये समय रहते मान लेनी चाहिए। यही हमारा सरकार से अनुरोध है। क्लब की डिस्ट्रिक्ट विजिट के उपलक्ष्य में जनरल मीटिंग की गई। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन उदिता शर्मा के डिस्ट्रिक्ट विजिट के उपलक्ष्य में जनरल मीटिंग डिस्कशन क्लब की सीजीआर वंदिता शर्मा के साथ की गई, जिसमें विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी हमारी 1 नवंबर को चेयरमैन विजिट है तो उसके उपलक्ष्य में हमने एक जनरल मीटिंग कंडक्ट की है और उसके बाद सोचा कि नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं तो ठाकुर जी को और देवी जी को मनाएं कि ये जो नवरात्र हैं ये सबके लिए शुभ हों और जल्दी से जल्दी यहाँ से जो ये कोरोना नामक बीमारी है इसे दूर भगाएं और सब लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। वंदे मातरम। की तैयारी कर लें अपने चेयरमैन विजिट की, तो हम लोगों ने कोरोना को दूर करने के लिए एक मीटिंग रखी है जिससे कि हम लोग अपने क्लब में जो भी हमारी चार्टर आ रही हैं, चेयरमैन आ रही हैं, तो हम उनके लिए उपलक्ष्य उनकी तैयारी कर सकें, अपनी फाइलें तैयार कर सकें। और आज हम लोगों ने अनीता जी के यहाँ एक मीटिंग रखी है जिसमें हमारी बंता मैम आई है हमारे साथ में। तो 1 तारीख को हमारी चेयरमैन विजिट है, उसके उपलक्ष्य में हम लोग को क्या क्या तैयारी करनी है, क्या फाइलें बनानी है, तो उसकी सारी गाइडलाइंस हमारी मैम ने हमें बताया है और हम उसी हिसाब से काम करेंगे जिस हिसाब से हमारी मैम ने हमें बताया है। और जैसा वो हमें गाइड करेंगी वैसा ही हम आगे अपने जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन उदिता शर्मा जी आ रही हैं और उनके लिए काम करेंगे और आगे भी जो भी हम लोग प्रोजेक्ट लगा रहे हैं या कर रहे हैं उनको कैसे कैसे लाइन अप करना है ये सभी भी वंदिता दीदी ने हम लोग को बताया है। और आज हमारी फाइलें, रजिस्टर ये सब चेक हुआ है और उसके बाद हमने एक छोटा सा ठाकुर जी का कीर्तन भी किया है क्योंकि भगवान सभी को अच्छे से रखे और जो ये बीमारी से हम लोग इतना ज़्यादा परेशान हो गए, कितने महीने हो गए, आप सब लोग अच्छे से खुल जाए, स्कूल खुल जाए और बस यही हम लोग चाहते हैं।
कमिश्नर के दखल के बाद निर्माण कार्य में आई तेजी। लगातार शहर में की गई पुल के निर्माण के साथ सीवर लाइंस डालने का काम हो रहा है, जिसको लेकर पूरे शहर में सड़कें खुदी पड़ी हैं, जिसको लेकर शहर की जनता को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मंगलवार को बरेली के कमिश्नर रणवीर प्रसाद ने सभी निर्माणाधीन अधिकारियों को ऑनलाइन मीटिंग के लिए बुला लिया और सभी अधिकारियों को जल्द ही निर्माण पूरा करने के लिए निर्देश दिए। इस बारे पर हमारे संवाददाता धीरेन्द्र सिंह की विशेष रिपोर्ट। काफ़ी लंबे समय से बरेली की जनता सड़कों को गड्ढे को लेकर बहुत परेशान है। एक तरफ जल विभाग का काम बहुत धीमे गति चल रहा था, जिसके बाद बरेली की जनता को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अभी आप देख रहे हैं लगातार खबरें चलने के बाद कि जेसीबी सुबह और शाम को लगातार आप देख रहे हैं किस तरीके से निर्माण कार्य तेज़ी से चल रहा है। और अब शायद इस तरीके से अगर काम चलेगा तो बरेली की जनता को राहत की सांस मिल सकती है। अब देखते हैं क्या विभाग इस तरीके के काम अपने समय पर पूरा कर पाएगा, क्या बरेली की जनता को जल्द ही आराम मिलेगा। अभी कुछ समय के बाद यहाँ पर त्योहारों की झड़ी सी लगने वाली है। सबसे पहले नवरात्र है, उसके बाद दशहरा, फिर दिवाली, भैया दूज जैसे काफ़ी बड़े बड़े त्यौहार जो प्रमुख त्यौहार हैं ये सर पर हैं। अब प्रशासन इस पर किस तरीके से काम करता है और बरेली की जनता को किस प्रकार से राहत मिलती है। बने रहिए मेरे संग सिटी न्यूज़ बरेली में। कैमरा पर्सन अमित पांडे के साथ मैं धीरेन्द्र सिंह, सिटी न्यूज़ बरेली। उर्से रज़वी की रस्म 9 मेला में चंद अकीदतमंदों ने अदा की। उर्से रज़वी की महफिल शहर के हर घर व मस्जिदों में अदा की गई और खुसूसी दुआएं की गईं। इस कड़ी में मस्जिद 9 मेला दरगाह नासिर मियां पर नजर पेश की गई। इस मौके पर पूर्व मंत्री अतारुर रहमान, बरेली हज सेवा समिति के संस्थापक पम्मी खान बारसी, दरगाह नासिर मियां के खादिम सूफी बसीम मियां, साबरी नासरी, सूफी शान अली कमाल मियां साबरी, मोहसिन इरशाद, नईम साबरी, सलीम, अतीक, हनीफ, रिजवान आदि में 9 मेला के शहीदों के मजार पर गुलपोशी की और खुसूसी दुआ में मुल्क अवाम की सलामती, खुशहाली, तरक्की, कामयाबी के साथ परेशानियां और कोविड-19 को निजात के लिए दुआ की। वहीं पीलीभीत बाईपास स्थित मन्नत बैंकट हॉल में उर्से आला हजरत की महफिल बरेली हज सेवा समिति के मीडिया प्रभारी हाजी साकिब रजा खान ने सजाई और गरीबों को लंगर भी तस्कीम किया। आज उर्से रज़वी के कुल शरीफ में हम लोग शामिल हुए। कुल शरीफ में हिंदुस्तान में हमारे मुल्क में अमन और अमान कायम रहे, इसके लिए दुआएं की गई और पूरी दुनिया में जो अफरा तफरी है, चाहे कोरोना के लेकर हो या वैसे हो, उन सबसे निजात मिल जाए, इन्हीं बातों के लिए दुआ की गई और हमारे बरेली शहर में भी अमन और अमान कायम रहे, इसके लिए भी दुआ की गई। उर्से रिज़वी की महफिल आज 9 मेला मस्जिद दरगाह नासिर मियां पर सजाई गई, जिसमें चंद लोगों ने शिरकत की। कोविड-19 के चलते प्रशासन ने जो गाइडलाइन जारी करी थी, उसलिए इस्लामिया नहीं जा पा रहे थे लोग, तो उन्होंने अपने घरों पे कुल की शरीफ की रस्म अदा की। उसी तरह मस्जिदों में और जहाँ जहाँ जो मिले वहाँ उन्होंने कुल शरीफ की रस्म अदा की। इसी के चलते जो है हम लोगों ने भी कुल शरीफ में शिरकत की है यहाँ पर और ख़ास तौर से दुआ की गई है अपने मुल्क के लिए। हमारा मुल्क, हमारी आवाम खुशहाल रहे, कामयाब हो, तरक्की रहे, हमारे मुल्क की तरक्की हो, हमारे लोगों की तरक्की हो। ये यहाँ पर जो ख़ास तौर से दुआ हुई। साथ ही कोरोना जो चल रहा है, कोरोना का खात्मा हो, उससे निजात मिले लोगों को और जो लोग इसकी ग्रस्त में आ गए हैं उनको शिफात मिले, इसके लिए ख़ास तौर से दुआ की है आज।